अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई जड़ी बूटी के साथ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं बांसा के बारे में। बांसा जो है एक पौधा होता है जो कि 1 से 1.5 गज तक बड़ा होता है। इसको मराठी ज़ुबान में आडलसा कहते हैं, गुजराती में इसको आड़ूसा कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इसको विसाख कहा जाता है। और इसका जो लातीनी ज़ुबान में नाम लिया जाता है वो अधातूडा विसाका इसको कहा जाता है। और अरबी में इसको, क्योंकि ये खांसी के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको जो है हशीस्तुस सहाल कहा जाता है। खांसी की बूटी अरबी में इसको, मतलब अरबी में इसका जो नाम है, नाम ही इसका है खांसी की बूटी, क्योंकि ये खांसी के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। और जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 से 1.5 गज तक इसका जो है पौधा बुलंद होता है, शाखें इसकी बहुत ज़्यादा होती हैं। और इसका जो ज़्यादातर इसकी जो मतलब अफजाइश होती है, ज़्यादा पौधे बनते हैं वो इसकी जड़ से बनते हैं। इसकी जड़ बड़ी होती जाती है और जड़ से नए पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। आम के पत्तों के मुशाबा जो है इसका पौधा होता है। तस्वीर आपको मतलब स्क्रीन पर नज़र आ गई होगी। और इसमें बहुत खूबसूरत कलर जो फूल लगते हैं, सफ़ेद कलर के फूल होते हैं, वो भी आपको नज़र आ गए होंगे, जो कि गुच्छों की सूरत में होते हैं या अलग अलग से भी लगते हैं। आप देख चुके होंगे जैसे इसको फूल लगते हैं। और जो इसके फूल होते हैं उनमें बड़ा हल्का हल्का सा मीठा मज़ा होता है, क्योंकि जब इसके फूल को आप तोड़ेंगे तो नीचे वाला जो उसका फूल का हिस्सा होता है, आप उसको अगर मुंह में डाल के चूसें तो बहुत ज़बरदस्त सा एक मिठास महसूस होती है, जो कि शहद की मक्खी बहुत शौक़ से जो है उसको पीती है और उससे शहद बनाती है। अब बात कर लेते हैं जनाब कि ये पाया कहाँ पे जाता है। तो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा कसरत से पाया जाता है। पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और बंगाल में, इस तरह मतलब मुख्तलिफ़ जो हिंदुस्तान के इलाके हैं वहाँ कसरत से पाया जाता है। अब मिजाज की बात कर लें इसकी। अच्छा, ये एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये 2 किस्म का होता है। एक जो होता है वो खारदार होता है, मतलब उस पर कंडे होते हैं, उसको पिया बांसा कहते हैं। और एक बग़ैर कंडों के होता है जिसको बांसा कहा जाता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब मिजाज की अगर इसकी बात कर लें तो इसके मिजाज के बारे में थोड़ी कन्फ्यूजन है कि कुछ जो हमारे बड़े हुक्मा गुज़रे हैं, जो बड़े हमारे मतलब तबीब हजरात गुज़रे हैं, जिन्होंने इन चीज़ों के बारे में लिखा है, बताया है, उनमें कुछ इख्तलाफ पाया जाता है। गरम खुश्क मिजाज इसका कहा जाता है, लेकिन बाज़ लोगों के नज़दीक गरम तर भी कहते हैं और गरम सर्द भी कहते हैं। मतलब मुख्तलिफ इसमें इख्तलाफ राय है। अब बात कर लेंगे इसके फ़वाइद की कि इनसे क्या क्या फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। तो जनाब, सबसे पहले जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि खांसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मखरिज बलगम है, बलगम को निकालने में काम आता है। दाफ़े तशन्नुज है, मतलब जो अगर आप तशन्नुज जो होता है, ये झटके लगते हैं जिस्म के अंदर, जो मतलब बीमारी का नाम है ये। और जरासीम कश है, मतलब कि जरासीम को ख़त्म करने में भी मदद देता है। पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मुसफ़ा खून है, खून को साफ़ करता है, जो फोड़े फिंसियाँ वगैरह निकल आते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और खून रोकने के काम आता है और बुखार को भी ख़त्म करता है, क्योंकि ये बलगम और खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, दमा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए इसके जो है मुख्तलिफ़ शरबत बनाकर इस्तेमाल किए जाते हैं। बाज़ार में भी शरबत बांसा के नाम से भी बहुत सारी मतलब प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो बनाई जा रही हैं। और उसके अलावा भी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ़ शरबत दमे के लिए जो तैयार करती हैं। मैं अगर आपको कुछ कंपनीज़ के नाम बता दूं यहाँ पे, तो अशरफ कंपनी है, वो अस्थमाकू के नाम से बनाती है एक सिरप, जो जिसका मेन जूस जो है ये है। और इसके अलावा करशी एक सिरप बनाती है अस्थमीना, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये मतलब बहुत मेन जो इसके फ़वाइद थे वो यही हैं। बाकी जो है मुख्तलिफ नुस्ख़ाजात में इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो उनके साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक ज़रूर कर दिया करें चैनल को, लाइक कर दिया करें वीडियो को, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें और नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।